औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टिश्यू कल्चर। इस टॉपिक में हम टिश्यू कल्चर को डिफाइन करेंगे। टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर के मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, टिश्यू कल्चर में जो अपैरेटस यूज्ड होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं टिश्यू कल्चर से रिलेटेड, उनके बारे में भी आज पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं टिश्यू कल्चर की डिफिनीशन कि टिश्यू कल्चर क्या है। A method in which tissue fragment of an organism is treated in a medium to produce whole organism is called tissue culture। वो मेथड जिसमें हम किसी प्लांट से या किसी ऑर्गेनिज्म से एक टिश्यू लेते हैं और उस टिश्यू को हम मीडियम में ट्रीट करते हैं ताकि इससे पूरा ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में कुछ अपैरेटस यूज होंगे, कुछ डिवाइसेस यूज होंगे, उनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट डिवाइस टिश्यू कल्चर में जो यूज होता है सेल कल्चर हुड। सेल कल्चर हुड एक ऐसा कैबिनेट होता है, ऐसा डिवाइस होता है जो टिश्यू को सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है ग्रोथ करने के लिए। दूसरा डिवाइस है इंक्यूबेटर। इंक्यूबेटर ऐसा डिवाइस होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तीसरा डिवाइस है वाटर बाथ। वाटर बाथ में गर्म पानी होता है जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेंट्रीफ्यूज, जब हम ऑर्गेनिज्म से टिश्यू अलग करते हैं तो इस टिश्यू को स्टेरिलाइज करते हैं ताकि इसमें जो जरासीम वगैरह हो वो किल हो जाए, वो मर जाए। तो उन जरासीमों को अलग करने के लिए हम सेंट्रीफ्यूज इस्तेमाल करते हैं। रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिल काउंटर, सिल काउंटर सिल के नंबर को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप, इन्वर्टेड माइक्रोस्कोप के जरिए हम देखते हैं कि टिश्यू ग्रोथ कर रहा है या नहीं। लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये मीडियम से फूड ट्रांसपोर्ट करता है टिश्यू में। स्टेरिलाइजर जर्म्स फ्री करने के लिए इस्तेमाल होता है, जर्म्स किल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो आइए देखते हैं टिश्यू कल्चर से मुतालिक कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट डिफिनीशंस जिनका जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। फर्स्ट है टोटिपोटेंसी। व्हाट इज टोटिपोटेंसी? टोटिपोटेंसी क्या है? एबिलिटी ऑफ सेल टू ग्रो इन होल ऑर्गेनिज्म। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम ऑर्गेनिज्म से टिश्यू अलग करते हैं, तो ऐसा टिश्यू जिसमें एबिलिटी हो ग्रोथ करने की, ग्रोथ की एबिलिटी हो उस टिश्यू में, तो इसे कहते हैं हम टोटिपोटेंसी। जिस तरह यहाँ एक प्लांट का स्ट्रक्चर आपको दिखाया गया है, इसमें ये आपको नजर आ रहा है शूट एपिक्स, ये रूट टिप्स है। इनको एपिकल बर्ड्स कहा जाता है। इन एपिकल बर्ड्स में ये एबिलिटी होती है कि ये ग्रोथ कर सकते हैं, तो इनकी एबिलिटी को हम कहते हैं टोटिपोटेंसी। केलस, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। जब हम ऑर्गेनिज्म से टिश्यू अलग करते हैं तो इसे मीडियम में डालते हैं, तो ये मीडियम में ग्रोथ करके एक बाल की शक्ल इख्तियार कर लेता है, गुच्छा बन जाता है सेल्स का, जो अनडिफरेंशिएटेड होता है। यानी इनमें सेल्स को पता नहीं होता कि कौन से सेल में रूट में डेवलप होना है, कौन से सेल में शूट में डेवलप होना है। तो इस चमगाटे को हम कहते हैं केलस। तीसरा है मीडियम। मीडियम ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें न्यूट्रिएंट, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स होते हैं। इन एनवायरनमेंट व्हिच कंटेन न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ये एनवायरनमेंट टिश्यू के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। डिफरेंशिएशन, व्हेन सेल रिकॉग्नाइज इट्स फंक्शंस। जिस तरह मैंने आपको बताया कि केलस में सेल्स को यह पता नहीं होता कि कौन से सेल में टिश्यू, कौन से सेल ने शूट में डेवलप होना है, कौन से सेल ने रूट में डेवलप होना है। जब इनको पता लग जाए कि कौन से सेल ने शूट में डेवलप होना है और कौन से ने रूट में डेवलप होना है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ टिश्यू कल्चर की तरफ। मैकेनिज्म ऑफ टिश्यू कल्चर ये है कि टेक स्मॉल पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम एपिकल बर्ड। आपने एपिकल बर्ड से यानी शूट एपिक्स से या रूट टिप से टिश्यू लेना है। दिस टिश्यू इज कॉल्ड एक्सप्लांट। जो टिश्यू भी आप लेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने यहां से ये टिश्यू लिया, इस टिश्यू को हम नाम देंगे एक्सप्लांट का।
यानी ये अब उस प्लांट का हिस्सा नहीं रहा। याद रहे कि टिश्यू कल्चर को इन विट्रो ग्रोथ भी कहा जाता है। ये इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हम प्लांट से टिश्यू लेते हैं, ये टिश्यू अब प्लांट का हिस्सा नहीं रहा, ये खुद ग्रोथ करेगा। स्टेरिलाइज द एक्स प्लांट, अब हम इस एक्स प्लांट को स्टेरिलाइज करते हैं। क्या करते हैं? हम इसको स्टेरिलाइज करते हैं, जर्म फ्री करते हैं। ट्रांसफर एक्स प्लांट इनटू मीडियम, अब इस एक्स प्लांट को हम मीडियम में ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने एक मीडियम लिया, इस मीडियम में एक्स प्लांट को ट्रांसफर कर दिया, ये एक्स प्लांट है। सेल्स ऑफ एक्स प्लांट स्टार्ट डिवीजन एंड फॉर्म केलस, इस एक्स प्लांट्स के जो सेल्स हैं ये डिवीजन स्टार्ट करेगा और केलस बनाएगा। केलस मैंने आपको बताया कि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। केलस इज ट्रीटेड विद हार्मोन, अब हम केलस को हार्मोन से ट्रीट करते हैं, यानी इनको हार्मोन्स की मदद से ग्रो करते हैं। कौन से हार्मोन इस्तेमाल होंगे? इसमें दो हार्मोन इस्तेमाल होंगे, एक ऑक्सीन और एक साइटोकाइनेज। ऑक्सीन का मतलब है ग्रो, टू ग्रो, ये ग्रोथ प्रारंभ करेगा, शूट निकालेगा, यानी केलस से शूट डेवलप करेगा। और साइटोकाइनेज सेल डिवीजन में हेल्प करेगा, ये केलस से रूट डेवलप करेगा। जिस तरह यहां दिखाया गया है, ये मीडियम है, इस मीडियम में इस केलस से रूट भी डेवलप हुए हैं और शूट भी डेवलप हुए हैं। इसके बाद हम इसको डीफ्लास्क करके साइड में ले जाएंगे, तो इस तरह ये प्लांट्स डेवलप हो गए। अब देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टिश्यू कल्चर, यानी टिश्यू कल्चर का क्या अहमियत है। यूज टू इंक्रीज डिजायर्ड प्लांट्स, फॉर एग्जांपल एक प्लांट्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग हुआ है, बार बार हम जेनेटिक इंजीनियरिंग इस प्लांट्स में नहीं कर सकते, तो उस प्लांट से हम डिजायर्ड टिश्यू लेकर टिश्यू कल्चर करते हैं और इन प्लांट्स की तादाद को ज्यादा करते हैं। तो ऑब्टेन डिजीज फ्री प्लांट्स, टिश्यू कल्चर का एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि हम डिजीज फ्री प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं। किस तरह? फॉर एग्जांपल ये एक प्लांट है, इसको फंगल डिजीज लगी है। अब याद रहे जो ग्रोइंग टिप्स होते हैं, जिस तरह ये एपिकल बर्ड है और इस तरह ये एपिकल बर्ड्स हैं, अक्सर इनमें वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई नहीं पाया जाता, तो इनको लेकर हम नया प्लांट बना सकते हैं जिसमें वो जर्म्स मौजूद ना हो। तो टू ऑब्टेन डिजीज फ्री प्लांट्स हम टिश्यू कल्चर के जरिए हासिल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था टिश्यू कल्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम टिपिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे, टिपिकल सेल क्या है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया।